ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, आज भौम प्रदोष के दिन मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ भौम प्रदोष व्रत कथा। बंधुओं, जिन बच्चों के कुंडली में मंगल दोष होता है वे भौम प्रदोष व्रत अवश्य करें और भौम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव को शहद अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से उनका मंगल दोष समाप्त हो जाता है। बंधुओं, मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहते हैं। बंधुओं, अब मैं आपको भौम प्रदोष व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए सोचा। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। इस पुकार को सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी थोड़ी सी जमीन लीप दोगी? वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई भी दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा बहुत घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट मत पहुंचाइए। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बंधुओं, भौम प्रदोष के दिन भौम प्रदोष व्रत कथा अवश्य श्रवण करें और प्रदोष काल में बिल्व पेड़ के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और भगवान शिव की पूजा करें। बंधुओं, साथ ही वहां एक शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होगी। भगवान शिव और मां पार्वती आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। बंधुओं, हो सके तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बिल्व पेड़ के नीचे दुख दारिद्र दहन स्तोत्र अवश्य पढ़ें या सुने, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।